ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅಂತ. ನಾನು ಗದಗನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ನಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕಾಲು ಲಿಂಬ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಲಿಂಬ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಕೈ. ಇದು ಕೈ ಹಿಂದೆ ಚರ್ಮ ಕೂತಿಲ್ಲ, ಸ್ಕಿನ್ ತೆಗೆದು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಕೈನೂ ಮಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು. क्या कहेंगे सर? नमस्कार, मेरा नाम भगवान प्रसाद गौड़ है। मैं नारायण सेवा संस्थान का मीडिया और जनसंपर्क अधिकारी हूँ। आज नारायण सेवा संस्थान द्वारा बेंगलोर के अंदर एक विशाल शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में कर्नाटक के विभिन्न जिलों से 1000 से ज़्यादा दिव्यांग पहुँचे हैं। इन दिव्यांगों का नारायण सेवा संस्थान द्वारा माप लिया जा रहा है। ये ऐसे दिव्यांग हैं जो किसी सड़क दुर्घटना के अंदर या किसी करंट की वजह से या बीमारी की वजह से इनके हाथ पांव कट गए थे। इन दिव्यांगों के आज नारायण सेवा संस्थान की सशक्त टीम के 40 सदस्यों ने सुबह से 7 बजे से लेकर अभी शाम के 5 बज गए हैं, तब तक 600 से ज़्यादा दिव्यांगों के माप ले लिए हैं। और जब तक लास्ट दिव्यांग नहीं बच जाता है तब तक हमारी सेवाएँ चलती रहेगी। इन दिव्यांगों को मेजरमेंट लेकर 2 महीने बाद नारायण सेवा संस्थान एक पुनः कैंप करके इन सब का फिटमेंट करेगा। आज जो इनॉग्रेशन का समारोह हुआ उसमें कर्नाटक सरकार के हेल्थ मिनिस्टर श्री दिनेश गुंडूराव जी आए। उन्होंने शिविर का उद्घाटन किया और इस दौरान हमारे संस्थान के ट्रस्टी देवेंद्र चौबीसा जी और बेंगलोर के विनोद जैन साहब जो हमारे शाखा अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहे। और इन दिव्यांगों को नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से सुबह से शाम तक का अल्पाहार भोजन की पूरी निःशुल्क व्यवस्था है। और सभी दिव्यांगों से किसी भी तरह की कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवाएं हो रही हैं। ये संस्थान आपको विदित हो पिछले 40 वर्षों से दिव्यांगों और मानवता के लिए सेवा कर रही है। और अभी तक 40,000 से ज़्यादा दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्ब नारायण सेवा संस्थान द्वारा लगाए गए हैं। हम जो दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्ब लगा रहे हैं वो एक जर्मन टेक्नोलॉजी के लिम्ब हैं। वो टिकाऊ हैं, वजन में हल्के हैं, लंबे समय तक चलते हैं। जो दिव्यांग इसको यूज़ करते हैं उनके लिए उपयुक्त होते हैं और ज़्यादा समय तक उनको सुविधा मिल पाती है। और ये सब ऐसे दिव्यांग हैं जो वर्षों तक या कई महीनों तक अपने बेड पर थे। ये पाँव लगने के बाद में उनकी ज़िंदगी सुगम हो जाएगी, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। ऐसी सुविधा ज़िंदगी देने के लिए नारायण सेवा संस्थान प्रयासरत है। सर, दिव्यांगों का कांटेक्ट कैसा करते हैं सर आप? नारायण सेवा संस्थान के अंदर दिव्यांग कोई भी हमारे ऑनलाइन नंबर है, उस नंबर पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। 0294662222। इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवाया था इन सभी दिव्यांगों ने। ये प्री रजिस्ट्रेशन से हमारे को ऐसा अनुमान था कि 1500 से ज़्यादा दिव्यांग यहाँ आने वाले हैं, लेकिन अभी तक 1000 दिव्यांग पहुँच चुके हैं। हो सकता है अभी शाम तक और शिविर चल रहा है, 50 दिव्यांग और भी आए। इन सभी दिव्यांगों को हम सुविधा पहुंचाकर उनका माप लेकर ही भेजेंगे। और करीब 200 दिव्यांगों का हमने ऑपरेशन के लिए भी जांच की है। और इन सभी दिव्यांगों को उदयपुर भेजाकर इनका ऑपरेशन भी निःशुल्क किया जाएगा। सर, कहाँ से लोग आए हैं सर इसका फ़ायदा उठाने के लिए? इसके अंदर उडुपी है, विजयनगर है, यहाँ तक केरल के भी कुछ पेशेंट आए हैं, महाराष्ट्र से भी पेशेंट आए हैं और कर्नाटक के समूचे कर्नाटक से आए हैं। करीब 30 जिलों के लगभग यहाँ पे दिव्यांग पहुँचे हैं। सर, इतना सारा कैंप करने के लिए कोई सपोर्टर है क्या आपका?
यहाँ पे जनरल मोटर्स है वो हमारे CSR के तहत जुड़ा है और इसके अलावा पब्लिक डोनेशन नारायण सेवा संस्थान को मिलता है, जिसकी वजह से ये सेवाएं संभव हो पा रही है। सर हम देख रहे हैं कि आपके कैडर्स दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए क्या कहेंगे सर? ये हमारी सशक्त टीम है, इसके वजह से ये संभव हो पा रहा है और सबसे ज़्यादा धन्यवाद है हमारे दानदाताओं का, बेंगलोर के करोड़ हृदय दानदाताओं का, जो हमारे साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं और इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। सर इससे पहले कितने कैंप्स लगाए सर? यहाँ संस्थान ने 2 कैंप पहले किए थे, जिसके अंदर मोर देन 1600 से ज़्यादा दिव्यांगों को हमने आर्टिफिशियल लिम्ब ट्रीटमेंट कर चुके हैं और आज ये करीब जो 1000 दिव्यांगों में से जितने भी चयनित होंगे उन सभी दिव्यांगों को आने वाले 2 माह बाद हम एक पुनः शिविर करके उन सबको लाभान्वित करेंगे। सर आपसे कांटेक्ट करना है तो कैसे करें सर? नारायण सेवा संस्थान का वेबसाइट है www.narayanseva.org, उस पर लॉगिन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर कर्नाटक के लोगों के लिए क्या कहेंगे सर? कर्नाटक के लोगों के लिए मेरा निवेदन ये रहेगा कि आने वाले समय में वो और भी ज़्यादा कैंप करेंगे, विभिन्न दूसरे जिलों के अंदर भी नारायण सेवा संस्थान पहुँचने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आज गुंडूराव जी ने घोषणा किया है कि हम यहाँ पे एक सेवा केंद्र को स्थापित करने के लिए सरकार से जो भी मदद हो सकती है वो देने के लिए प्रयास करेंगे। सर आपका नाम और यहाँ पे क्या है? भगवान प्रसाद गौड़, नारायण सेवा ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ವಿನೋದ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಇದು ನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿದೆ ಉದಯಪುರ ಅಂತ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿನಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ನೋಡ್ದಲ್ಲೇ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಕೈ ಕಾಲು ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿನೂ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಚೆ 1-2 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ 8 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಹೋಪ್, ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಹೌದು ನಮಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನೋ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು 2ನೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇತ್ತು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟು ಅಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಇದೆ, ಕೇರಳ ಇದೆ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಿಂದನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 1,000 ಪೇಷಂಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ 600ರಿಂದ 650 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಲಿಮ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು 200 ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ₹1 ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದಯಪುರ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 200 ಪೇಷಂಟನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು 650 ಜನರಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ಲಿಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜರ್ಮನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜರ್ಮನಿದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ